हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं भाषा अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले हमने बताया था भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम। तो आज जानेंगे भाषा अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, तो भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, भाषा किसे कहते हैं। तो साथियों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करता है या आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। यानी भाषा एक माध्यम भी है। तो अब जानेंगे औपचारिक शिक्षा क्या है। तो नियमित शिक्षा प्रक्रिया को ही औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसमें बच्चे एवं शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय या शिक्षण संस्था में जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा पॉइंट है, भाषा अधिगम के नियम सीखे जाते हैं। यानी भाषा सीखने के नियम सीखे जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा अधिगम कहाँ से प्रारंभ होता है, तो उत्तर होगा विद्यालय से। चौथा पॉइंट है, भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। पांचवा पॉइंट, भाषा अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है। छठा है, भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सीखी जाती है। ये मानक भाषा की चर्चा हम आगे करेंगे। सातवां पॉइंट है, भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें एवं शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। भाषा अधिगम में किसकी भूमिका रहती है? शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण पद्धतियाँ की भूमिका रहती है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, भाषा से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों के तथ्य। तो सबसे पहले है पावलोव और स्किनर। इन लोगों का कहना था कि नकल व रटने से भाषा की क्षमता बढ़ती है। यानी नकल करने से और रटने से भाषा की क्षमता बढ़ती है। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा है चॉम्स्की। चॉम्स्की महोदय का कहना था कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। यानी जन्म से ही उसमें भाषा अर्जन की क्षमता हो जाती है। तीसरा है पियाजे। भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ये पियाजे का कहना था। 4 नंबर में है वाइगोत्स्की। इनका कहना था कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यानी बच्चे समाज में रहकर या समाज के साथ संपर्क से ही भाषा सीख जाते हैं। तो वाइगोत्स्की समाज पर विशेष फोकस किए हैं, इसलिए ये समाज शब्द अगर पेडागोगी में आ जाए तो समझिए कि ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। आगे हम लोग देखते हैं अति महत्वपूर्ण बिंदु,
मानक भाषा अथवा द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का क्या है, रुकावट, व्यवधान या बाधा होता है। अब जानेंगे मानक भाषा क्या है। तो मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा उस प्रदेश के शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है। अगला पॉइंट है, स्कूल आने से पूर्व बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी से लेस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व अपनी भाषा को जानते हैं, चाहे उसकी भाषा जो भी हो, हिंदी हो, खोरठा हो, उर्दू हो या भोजपुरी है, जो भी हो, बच्चे उस भाषा को पूरी तरह से जानते हैं। अगला पॉइंट है, गृह कार्य यानी होमवर्क बच्चे के सीखने को विस्तार देता है, इसलिए बच्चे को होमवर्क देना चाहिए। अगला पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाए, है ना। इसलिए उद्देश्य यही होता है कि वो जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाए। अगला पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मातृभाषा से ही वो अच्छी तरह से कोई भी चीज़ को आसानी से सीख लेते हैं और उसे पढ़ने में भी परेशानी नहीं होती है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला पॉइंट है, कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को सदैव सम्मान देना चाहिए। साथियों, कक्षा में बच्चा जो भी भाषा को जानता है उसकी भाषा को सम्मान देना बहुत ही जरूरी है, तभी वो बच्चा आगे बढ़ सकता है। अगला पॉइंट है, विद्यालय में भाषा की विविधता संसाधन के रूप में कार्य करती है। जैसे कि विद्यालय में तो बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग क्षेत्र से, तो वो अलग अलग भाषा को भी जानते हैं, इसलिए ये भाषा जो है एक संसाधन के रूप में भी कार्य करती है। अंतिम पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा प्रयोग के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, तभी बच्चे भाषा को सीख सकते हैं सुनकर, बोलकर। इसलिए अधिक से अधिक अवसर बच्चे को देना चाहिए और यह बहुत ही शिक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अवसर देंगे तभी बच्चा कोई भी भाषा को आसानी से सीख पाएगा और बोल पाएगा, अन्यथा आप अवसर नहीं देंगे तो पूरी तरह से सीख नहीं पाएगा। तो आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। साथियों, अगला वीडियो देखने के लिए एग्ज़ाम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।